Now let us understand what is cave architecture. Cave architecture is considered as a man-made place of beauty. तो केव आर्किटेक्चर इट्स अ मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी. यस, केव में रहना, लोगों को पहले नहीं पता था कहाँ पे कैसे हाउसेस कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो केव्स में रहते थे, केव्स के अंदर यूज़ करते थे ना, केव गुफा को यूज़ करते थे, राइट. अब यहाँ पे देखेंगे केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा एट औरंगाबाद, एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, Bhubaneswari near Odisha, Khandagiri and Nilgiri are the most famous specimen of cave architecture of गुप्ता पीरियड. तो गुप्ता पीरियड के टाइम का ये सारा जो केव आर्किटेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. खम्बालीडा गोंदल इन गुजरात, डांग राजकोट, 3 caves at जूनागढ़, तलाजा, सना एक्सेट्रा केव्स आर फाउंड ऑल्सो. तो ये गुजरात में भी बहुत सारे केव्स है जिसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे. The caves inscription of Ashoka have been carved on the walls of 3 caves of Berber Mountain 16 kilometer away from Gaya. ओके, तो ये जो केव इंस्क्रिप्शन भी करवाए थे अशोका ने, ओके, वो हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 caves ऑफ कौन से माउंटेन में, बेरबेर माउंटेन, जो कि 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया है. दिस डिस्क्राइब्स वर्क्स ऑफ चैरिटी डन बाय अशोका. और उसमें ये सब दिखाया गया है कि कैसे कैसे वो दान धर्म करते थे, चैरिटी करते थे अशोका. केव्स ऑफ आसाम एंड दार्जिलिंग, सुदामा केव्स ऑफ बिहार एंड केव्स ऑफ सीता आर वेल नोन केव आर्किटेक्चर. तो ऐसे बहुत सारे केव्स है जो बहुत ही ज़्यादा आज हमारे लिए क्या बन चुका है, एक बेस्ट एग्जाम्पल बन चुका है. लोगों को वो क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, राइट. डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अजंता Ellora caves is given in chapter 6. So we are going to learn from that lesson in future. तो वो देखेंगे हम लोग बाद में. अब देखते हैं कि केव्स ऑफ गुजरात, बहुत सारे केव्स हम लोगों ने यहाँ पे रीड किया था, राइट. तो उसको एक डिटेल में हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहला केव्स एट जूनागढ़. अब ये जूनागढ़ का जो केव है, देर आर 3 groups ऑफ केव्स इन जूनागढ़. 3 ग्रुप्स में है. सबसे पहला है बाबा प्यारा केव्स. Okay, group of Baba Pyara caves. This cave is situated near Baba Pyara Math. There are in 3 layers intersecting each other at right angle. तो 3 layers है इसमें, और जो कि एक दूसरे से मिलते हैं राइट एंगल में. There are total 16 caves. Out of them 4 are in first line, 7 in second and 5 in third line. तो ये 16 caves को कैसे उन्होंने अरेंज किया है, देखो. पहले लाइन में 4, सेकेंड में 7 एंड थर्ड में 5. पॉसिबली दे वर carved ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एडी. तो ये सारा जो डिटेल्स है हमारे पास कि ये जो केव जो बनाया गया है फर्स्ट या सेकेंड सेंचुरी में बनाया गया है. यस, दे आर डबल स्टोरेड, और वो डबल स्टोरेड के हैं. ऑन सीइंग देन रिमेन से वन कैन दैट दे माइट हैव बीन carved ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेकेंड एंड द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ सेंचुरी. तो ऐसे करके बहुत सारे केव्स हैं ना. 3 caves जो हैं हम देखते हैं डबल स्टोरेड है, और ये भी पता चलता है कि फर्स्ट सेकेंड या फिर सेकेंड से लेके फोर्थ सेंचुरी तक बनाया गया. नाउ यहाँ पे केव्स ऑफ कापरा एंड केडिया, केव्स ऑफ कुंद. ऑन सीइंग द रिमेन्स इट कैन बी सेड दैट दे वर फ्लोर्ड केव्स. ये वाले जो केव को देखेंगे तो लगता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ड वाला केव है. इट माइट हैव बीन कार्व्ड इन 3rd century. इसे 3rd century में बनाया हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया. देर आर 20 पिलर्स एंड दे आर इन र्यून नाउ. उसके अंदर 20 पिलर्स भी इरेक्ट किया गया है, पर आज वो अच्छे कंडीशन में नहीं, र्यून है मतलब कि वो अच्छे कंडीशन में आज नहीं है. नेक्स्ट गुजरात का जो केव है वो है लीडा केव्स. इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1959 AD. ओके, इसे कब डिस्कवर किया गया है, कब इसके बारे में पता लगा, 1959 में. दे आर सिचुएटेड एट कंबालीडा नियर गोंदल, 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट. और ये है कहाँ सिचुएटेड, इट इज़ सिचुएटेड एट कंबालीडा गोंदल, जो कि राजकोट से 70 किलोमीटर अवे है. 3 of them are remarkable. इसमें 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है. चैत्य गृह with stupa is situated in the middle cave. Figures of bodhisattvas and statue of devotees are standing on both sides of the entrance. Paths supported by trees and they are of the 2nd or 3rd century. तो जो 3 चीज़ इसमें देख सकते हैं, एक तो चैत्य गृह है, यस. फिर आप देख सकते हो उसमें फिगर ऑफ बोधिसत्वास है,
और डिवोटीज़ के भी स्टैच्यूज़ हैं जो कि एंट्रेंस में आप देख सकते हो, और इसे सपोर्ट किया गया है बाय द ट्रीज़। और ये कंस्ट्रक्शन में भी 2nd या 3rd सेंचुरी में किया गया है। नाउ नेक्स्ट वील सी तलाजा केव। माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ सतरंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये जो जो तलाजा माउंटेन में जो ये केव बनाया गया है, ये नियर द माउथ ऑफ रिवर शतरंजय है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ फेमस एज पिलग्रिमेज ऑफ तल ध्वजगिरी। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम प्लेस भी है। 30 caves हैव बीन carved फ्रॉम स्टोन्स विद ह्यूज गेट्स। तो इसमें कितने केव्स बनाए गए? 30 caves। ओके, और फ्रॉम द ह्यूज स्टोन है ना, गेट्स के साथ में बनाया गया है। एबाल मंडप, सभाखंड एंड चैत्य गृह आर द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। केव्स आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग्स टू द 3rd century AD। तो ये सारे जो है 3rd century के के पीरियड में बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सना केव। दिस ग्रुप ऑफ केव इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द सना माउंटेन्स इन वंकिया विलेज, ऊना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो केव है आप देख सकते हो कि सना माउंटेन पे वांकिया विलेज, तालुका ऊना और डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ में है। दिस केव्स आर स्प्रेड ऑन सना माउंटेन्स लाइक बी हाइव। और ये जो स्ट्रक्चर है इस केव का एक बी हाइव के जैसा है, बी जो बनाते हैं ना अपना छत्ता, उसके जैसा है। तो ये याद रखने लायक है, आप याद रख सकते हो मुझे लगता है। डांग केव। डांगगिरी इज सिचुएटेड इन डांग विलेज ऑफ उपलेता तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट। तो ये डांगगिरी, ये जो एक विलेज है, इसके नाम के ऊपर से गिरा है ये जो केव का नाम है, ये है जो कि विलेज डांग और तालुका उपलेता और डिस्ट्रिक्ट है राजकोट। इट इज़ कंसिडर्ड दैट दे माइट हैव बीन बिल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द 4th century। और ये ऐसा माना जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन 4th century में हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट विल सी इंजुरी जार। देर आर मैनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ डांग, अबाउट 7 kilometers फ्रॉम सिद्धसर इन इज़ द वैली ऑफ जिंजारी जर। ओके, ये जो केव है ये आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट केव है जो कि डांग के वेस्ट साइड में है। ओके, कौन से वैली में है? जिंजारी जार। इट इज़ कंसिडर्ड दैट दे हैव बीन बिल्ड इन द 2nd century। तो ये 2nd century में बनाया हो सकता है, ऐसे और लोगों का सोच है ना। हमारे रिसर्चर्स बताते हैं, लोगों का सोच मीन्स इट्स हम लोग को कैसे पता चलता है? जो हमारे रिसर्चर्स है वो लोग रिसर्च करते हैं तब पता चलता है, राइट। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कापरा कोड़िया केव्स एट कच्छ। These caves are situated on the top of mountain near Old Patgad in Lakhpat तालुका ऑफ कच्छ। तो ये कि एक टॉप ऑफ माउंटेन नियर जो ओल्ड पतगढ़ है और कच्छ में है, ये है ना, लखपत तालुका में है। देर आर 2 caves, these are discovered by के शास्त्री in 1967 AD। मीन्स बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ ऐसे डिस्कवर करते हुए, राइट। केव्स एट कालिया डूंगर। अभी कालिया डूंगर गया है। देर आर 3 caves इन कालिया डूंगर एट झगाड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। ओके, झगाड़िया तालुका भरूच डिस्ट्रिक्ट में है ये जो केव्स है, जो कि 3 caves का एक पूरा बना हुआ है। दीज आर द बेस्ट ओल्ड आर्किटेक्चर्ड स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है फॉर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द बुद्धिस्ट रिलीजन। आर्किटेक्चर ऑफ दिस केव्स इज़ मार्वलस। इसका जो बनाया कंस्ट्रक्शन करने का जो है बहुत ही ज़्यादा मार्वलस है, बहुत ही मैग्निफिशेंट है। एन 11 feet हाई स्टैचू ऑफ लायन विथ 2 bodies and 1 mouth in the form of pillar has been carved which is in a single rock। तो ये जो केव है इसमें 11 feet एक हाई स्टैचू ऑफ लायन बनाया है जिसमें कि उसके 2 bodies बताए गए हैं और एक ही माउथ बताया गया है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ पिलर, जो कि एक सिंगल रॉक। अभी जो भी कार्विंग होता है वो मोस्ट ऑफ मैसिव बड़े रॉक, ह्यूज रॉक में से, एक सिंगल रॉक में से करते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्किटेक्चर। तो बहुत याद रखने लायक है ये, तो इसे भूलो मत, राइट। सो ये सारे केव्स हम लोगों ने देखे गुजरात में। ओके, अलग अलग सेंचुरीज़ में बनाया गया
किसने उसे फाइंड किया था, ये भी लिखा गया है, कब फाइंड किया है, कहाँ से कितना दूर है, कौन से माउंटेन पे है, कोई आके किसी रिवर के माउथ पे है, कोई वैली में है। तो इस तरह से हम लोगों को इसे याद रखना है, हो सके उतना आप इसे रीड कीजिए और इसे याद रखने की कोशिश कीजिए, है ना। सना केव तो बहुत इजीली आप लोगों को, बी हाइव का स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। ये कालिया डूंगर का भी, ये जो 11 फीट हाई लायन का जो 2 बॉडीज़ के साथ में 1 माउथ के साथ में जो पिलर बनाया गया, इसे याद रख सकते हो आप लोग, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट्स है आपको एकदम से मतलब इसमें आपको करना है डिसाइड कि यहाँ पे कौन सा चीज़ है जो मैं फटाक से याद रख सकता हूँ या जल्द से जल्द मुझे याद हो सकता है। तलाजा वाला वो पिलग्रिम प्लेस है तो वो याद रख सकते हो आप लोग। इस तरह से आप लोग याद रखोगे ना तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा एसएस पढ़ना, राइट। तो किसी को लगता है अरे एसएस कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, इतना कुछ याद रखना है, नहीं, उसे भी एक तरीके से अगर याद करो तो वो याद हो जाते हैं, ईजिली याद होते हैं ना। चैरियट टेम्पल, चैरियट किसे बोलते हैं, आपने कभी रथ देखा है? यस, तो चैरियट टेम्पल को हम देखते हैं। यूनिक फीचर्स ऑफ पल्लवा एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया विच इज़ कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक। तो साउथ इंडिया में चैरियट टेम्पल का बहुत ज़्यादा पैट्रनाइजेशन होता था। पल्लवा किंग्स जो थे उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा क्या किया है, आगे बढ़ाया है। यस, और ये जो चैरियट के जो टेम्पल्स होते थे ह्यूज मैसिव रॉक से बनाया जाता था, एक सिंगल रॉक से बनाया जाता था। अब इसमें देखो, कैलाश टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमाल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट। ओके, तो इसमें सबसे बेस्ट अगर कोई एक एग्जाम्पल आपको लेना है चैरियट टेम्पल का, तो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड वैकुंठ पेरुमाल का जो मंदिर है या टेम्पल है, इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चैरियट टेम्पल। अपार्ट फ्रॉम अबाव, मंडप्स एट महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस। तो इसके अलावा महाबलीपुरम में जो मंडप्स बनाया गया है, उसमें जो चैरियट टेम्पल बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। ईच ऑफ देम इज़ रॉक कट टेम्पल। तो ये जो है रॉक में से बनाया गया टेम्पल है। ओके, मैसिव रॉक, ह्यूज, बड़े से चट्टान में से बनाया गया। दिस चैरियट्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ द पांडवास। तो ये जो भी चैरियट टेम्पल है इसको नाम ना पांडवास के पीछे दिया गया, जैसे कि चैरियट टेम्पल्स ऑफ धर्मराज इज़ द बिगेस्ट ऑन वन, वेयर एज द चैरियट टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज़ द स्मॉलेस्ट। तो धर्मराज का जो चैरियट टेम्पल है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा इसमें है द्रौपदी का, जो कि सबसे छोटा है, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू योर, राइट। स्टोन इंस्क्रिप्शन आप समझ गए, पिलर इंस्क्रिप्शन आपको समझ में आया, क्या इंस्क्राइब करते थे वो समझ में आया, यस। और जो द्रविडियन स्टाइल है, गुप्ता स्टाइल है, आपने देखा यहाँ पे। फिर हम लोगों ने केव आर्किटेक्चर देखा, जहाँ पे गुजरात के बहुत सारे केव्स आर्किटेक्चर देखे हम लोगों ने। और एक लास्टली हम लोग इसमें देख रहे हैं चैरियट टेम्पल, यानी चैरियट कंस्ट्रक्शन कैसा टेम्पल के फॉर्म में कैसे बनाया गया है वो हम लोगों ने देखा है। तो ये इजी है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग 2-4 बार रीड करोगे, मेरे वीडियो को बार बार देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।